स्वागत है आप सभी का R1 न्यूज़ में। मैं आपके साथ साबिर मुकाशी। के पूरे मीडिया माध्यमों का इस्तेमाल करते हुए आज विजयपुर के महानगर पालिका इलेक्शन जो 30 अक्टूबर को जो होने जा रहा है, महापौर और उपमहापौर का इलेक्शन होने जा रहा है। इस इलेक्शन के अंदर किसी को भी फुल मेजॉरिटी नहीं मिली, इसीलिए कारपोरेटरों का मेजॉरिटी दिखलाने की खिंचातानी का सिलसिला चला हुआ है। तो इस दौरान आज बीजापुर के अंदर प्रेसमेंट लेने की वजह यह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से हमारे 2 कारपोरेटर चुन के आए। उसके अंदर एक जो है वार्ड नंबर 25 सूफिया अब्दुल रहमान वाटी और एक वार्ड नंबर 28 से रिजवाना कैसर हुसैन इनामदार। अब इन दोनों ने आज तक के कुछ इलेक्शन के जो वातावरण के अंदर उन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट देने की बात जो है खुलेआम उन्होंने बताई है। तो इसकी वजह बनी एम.बी. पाटिल हमारे कर्नाटक स्टेट के मिनिस्टर भी हैं। उनके घर के अंदर 11 तारीख को मीटिंग होती है। वो मीटिंग के अंदर हमारे दोनों कारपोरेटर के जो जिम्मेदार हैं, एक सूफिया अब्दुल रहमान वाटी उनके बेटे और रिजवाना कैसर हुसैन इनामदार उनके पति, उनके हस्बैंड उस मीटिंग में शरीक भी हैं और उन्होंने अनाउंस भी किया है कि कांग्रेस में ज्वाइन किया। तो उसके बाद में कुछ डेवलप ये हुआ कि हमने कांग्रेस को सपोर्ट करके कांग्रेस का महापौर बना दिया। पार्टी को कोई इत्तला भी नहीं है और पार्टी का कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं था, आज तक कोई डिसीजन लेने का ये कोई पार्टी की तरफ से लिप भी नहीं था। फिर उनको समझाने की कोशिश की, हमारे जिला अध्यक्ष भी और सेक्रेटरी भी इस बात के ऊपर उन्होंने खुला अपना इजहार किया कि हमने कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं और कांग्रेस के साथ में हम जाएंगे। फिर इस बात के ऊपर हमको ये कहना पड़ता है बहुत तकलीफ से कि बीजापुर के अवाम, वोटर्स और यहाँ के कार्यकर्ता, नौजवान और हमारे माँ बहनें बहुत मेहनत की और उनको चुना किया। और साथ साथ हमारे बैरिस्टर असुद्दीन साहब को कम से कम 8 साल तक बीजापुर में आने के लिए नहीं दी, यही कांग्रेस गवर्नमेंट। कोर्ट से भी कुछ हम हाई कोर्ट से भी कोशिश किए थे, लेकिन इलेक्शन के अंदर मौका मिला। साहब यहाँ भी तशरीफ लाए, जलसे किए और पाद यात्रा भी किए। आप सब लोगों को मालूम है जब इतनी मेहनत के बाद में 2 सीट हमको कामयाबी मिले थे, लेकिन आज उन्होंने अपना मुस्तकबिल, सियासी मुस्तकबिल अपने खतरे में डाले और आने वाले दिनों के अंदर उनको बहुत सियासी तकलीफ होने वाली है, क्योंकि मुसलमानों के वोटों पर और दलित और अदर जितने भी लोगों के वोटों पर जीत के आए हमारी पार्टी, सबको लेके चलने वाली पार्टी। आज उन्होंने कांग्रेस का दामन पकड़े हैं, लेकिन कांग्रेस भी इनको जब कांग्रेस इनको टिकट नहीं दी थी जब भी हमारे दामन पकड़े थे। आज वापस हमसे जीत के आए और वापस जाके कांग्रेस का दामन पकड़ रहे हैं। 70 साल तक क्या दलितों पर, मुसलमानों पर बीते अच्छी तरह हर लोग जानते हैं, इसीलिए उनका मुस्तकबिल खतरे में मैं इसीलिए बता रहा हूँ। तो आज अवाम भी उनको याद रखेगी और आने वाला महानगर पालिका के अंदर साहब का मतलब असुद्दीन ओवैसी साहब का क्लियर डायरेक्शन है कि आने वाले दिनों के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट बिठाएंगे इंशाअल्लाह और एमएलए सीट भी बिठाएंगे। हम एमएलए कॉन्टेस्ट भी करेंगे और कारपोरेशन इलेक्शन भी पूरे फ्लैश के साथ में हम लड़ेंगे। फिर लोगों के अंदर ये चीज़ मालूम होगी कि बाबा हमने मेजॉरिटी से अगर भेजेंगे तो फिर इसका ये जो 1 और 2 का मामला ये थम जाएगा, क्योंकि कानूनी अड़चने होते हैं, उनको डिसमिस करने के लिए भी बातचीत चल रही है, लेकिन कानून की कुछ अड़चने हैं, उसके ऊपर भी आज नहीं कल उसका खुलासा होगा। फिर हमने आज उनको ऑलरेडी कुछ आठना पत्र आज हम उनके हैंड ओवर करें, उनके घर तक पहुंच जाएगा। आज के बाद में उनको पार्टी में ले लेंगे। तो ये जब कांग्रेस से जाकर मिल रहे थे, क्या आपको पार्टी को कोई इंटीमेशन नहीं थी? बिल्कुल नहीं। आपको कुछ बताया नहीं, आपके साथ सलाह मशवरा कुछ नहीं किया? अगर उनको सलाह मशवरा करके जाते तो फिर पार्टी से निकालने का कोई संबंध नहीं आता।
पार्टी व्हिप जारी करती थी। आपको मैं बताया जब हुगली का इलेक्शन जब चल रहा था महापौर का, तो साफ से अपना डायरेक्शन भी था। अगर कोई डेवलपमेंट वहाँ पे ईदगाह मैदान का एक मसला था, उसके यूएपी के लड़के लोगों को जेल में डाले वो मसला था, उस मसले के ऊपर हमने वहाँ पे उनके मिनिस्टर से हमने बात की है, डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर से। ये चीज़ों के है, अगर चाहेंगे तो हमारे मुद्दे हैं, ये मुद्दों पर अगर तुम क्लियरेंस देते होंगे तो हम सपोर्ट करने के लिए तैयार। फिर वो बात नहीं बनी, वो बात अलग है। लेकिन आज यहाँ पे कोई बात करते तो हम कुछ मुद्दों पे बात करके उसके साथ कुछ रास्ता हल निकाल सकते थे। हमारे पार्टी का डिसिप्लिन नहीं चाहिए। स्टेट परसेंटेज पहले के वाले स्टेट परसेंटेज बोलते थे, लास्ट से कैंडिडेट ठहरा तुम्हारा, तो तुम्हारे पार्टी के डिसिप्लिन सोल्जर नहीं है तुम्हारे लोग यहाँ पर। मनमानी चली रहती है हमेशा कि आप ही नहीं यहाँ पर आकर निकाले, वो सही बात है, लेकिन तुम्हारे इंटरनल डिसिप्लिन कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अच्छा, आपकी सलाह है ये? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ डिसिप्लिन क्यों नहीं है? ये पूछो ना मेरे को। हाँ, क्यों इतना गैप क्यों है आपके दोनों कॉर्पोरेट और पार्टी के बीच में? क्या यहाँ के नेता लोगों के साथ उनकी जमती नहीं है? क्या वो पहले से हटवा दे? आप सोचे बगैर टिकट कैसा दिया इनको? हाँ, एक बात नहीं, ये बात आप सही पूछे। जब उनको कांग्रेस की टिकट नहीं मिलने के बाद में हमारे पास आपको पता था? ये आपको पता था? पता था नहीं, वो अभी बोल रहे थे। हाँ। मैं ही बोल रहा हूँ ना, पता था नहीं, पता है तब बोल के बोल रहा हूँ। जब टिकट देने की जब जिम्मेदारी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वालों की और उनको पूरा जांच पड़ताल करके देने की बात थी, वैसा तो बहुत से लोग आए थे हमारे पास में। जितने लोगों को टिकट दी गई है, जितने के लोगों को टिकट दी गई है, उन लोगों हमारे पार्टी में से कोई कार्यकर्ता बोल के लॉन्ग टर्म काम करने वाले कोई भी नहीं थे। एक ध्यान रखिए, क्योंकि उसकी वजह ये बनी कि यहाँ पे वार्ड डिलिमिटेशन का और कैटेगरी का मामला चल रहा था। जो लोगों ने काम करके जो टिकट हम लड़ेंगे करने की जो नियत करके करे थे, उनका डिलिमिटेशन के मामले में और कैटेगरी के मामले में उन लोगों का वार्ड चेंजेस हो गया। जहाँ पे जो जेंट्स लड़ने के लिए मेहनत कर रहे थे हमारे कार्यकर्ता, वहाँ पे लेडीज हो गए और उनके घर के कोई लेडीज लड़ने वाली नहीं। इसीलिए जितने लोगों भी आए हमारे पास में कैंडिडेट कितने थे, 3 के 3 भी पूरे, चारों के 4 पूरे लेडीज हैं, 4 कैंडिडेट। ಸರ್, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಸ್ ನೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಇದೆ, ಅದು ಸಾಲಾರ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಲಾರ್ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಾರೀಖು ಹಾಕಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಏನಂತ ಬಂದಿದೆ, ಸಾಲಾರ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆಯ್ತು. ಪತ್ರಿಕಾ ಯಾವುದೋ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಈಗ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23ರಂದು ಸಾಲಾರ್ ಡೈಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಉರ್ದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 25ರ ನಗರ ಸೇವಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೂಫಿಯಾ ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ವಾಟಿ ಇವರು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಆದ್ಮೇಲೆನೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಅದರ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ತದನಂತರನೇ ಇದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಊಹಾಪೋಹ ಇತ್ತು. ಆ ನಂತರ 11ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಐಡಿ ಮೇಲೆ ಆ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು, ಹಿಂಗೀಗ ನಾವು 7 ಸದಸ್ಯರನ್ನ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಊಹಾಪೋಹಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಪಕ್ಷದ ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಒಂದು ಬಹಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಂತರನೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಸಹ ಸತ್ಯಾಂಶವನ್ನು ಕಂಡು ಬಂತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದೆ. सत्यांश इಲ್ಲದೆ ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಳುವಂತ परिस्थिति इरुವುದಿಲ್ಲ. इसीलिए हम यही चाहते हैं कि मैं एक ही बात बताऊं, अगर उन्होंने बीजेपी में जो जा रहे हैं बोल के जो न्यूज मिली है, और हमारे नजर में 1 रुपए के 2 छिक्के जैसा है, वही कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही है, 2 रुख है, एक पहलू के 2 रुख है हमारे नजर में. इसलिए हम दोनों को एक ही समझते हैं. कांग्रेस को जाना क्या, बीजेपी को जाना क्या, दोनों एक ही है. वहां पे जुबान की मीठी है लेकिन बगल में छुरी है कांग्रेस के अंदर. एक जहर है, एक मीठा जहर, दोनों जहरी, एक स्लो पॉइजन है, एक फास्ट पॉइजन. समझने वाले को मालूम है. हम भी कई साल कांग्रेस में रहो कि हम हर चीज देख के आए हुए हैं. वो सच्चाई यार पूरा हर इंसान जानता है. ऐसा नहीं कि कोई जानता नहीं है बोल के नहीं. जो जानता है, जिसको हजम कर ले रहा है, जहर हजम कर ले रहा है. जो हजम जिसको हजम नहीं हो रहा है वो इजहार कर रहा है.
सर जैसे कि आपने बताया कि आपके जो कॉर्पोरेटर जो जाकर कांग्रेस में मिले हैं, तो इस बात की तला जो है आपको नहीं दी गई, तो इस बात की तला आपको ना देने का कारण क्या हो सकता है? हमको इत्तला देने का या इत्तला नहीं देने की बात का मामला नहीं है, कारण उसका नहीं है, जाने का ही उनका गुनाह है। उन्होंने पार्टी के पॉलिसी छोड़ कर जा ही नहीं सकते। क्या बोल को जाती है तो माफ कर देते, ये बात नहीं है। अभी किसके आदेश अनुसार इन दोनों कॉर्पोरेटर को पार्टी से निष्कासित किया जा रहा है? ये बैरिस्टर असुद्दीन नोटिस ओवैसी साहब। दिया जा रहा है या वापस फिर लेंगे इनको, या टोटली इनको निष्कासित किया पार्टी गया से है? निकाला ही दिया जा रहा है। जब इनके साथ में बातचीत, अभी टाइम नहीं है हमारे पास। आप जो नोटिस 7 दिन की देना चाहिए, 3 दिन की देना चाहिए, बात सही है कानूनी के दायरे में, लेकिन जब 30 तारीख को इलेक्शन होने जा रहा था, आज तो सुबह मालूम पड़ा मेरे को, आज उसका नोटिस आया है रीजनल कमिश्नर से, लेकिन 30 तारीख को इलेक्शन है और आज 28 तारीख, तो 3 दिन के भी नोटिस हम उनको जाहिर नहीं कर सकते। कल अगर ये बात हमको सुनने में अब सालार की तरफ से, अगर बीजेपी भी कोई जा रहा है और हम खामोश हैं, लोगों के दिल में ये चीज नहीं आना चाहिए कि बाबा इतना पूरा होने के बाद में बोले। तो अब उन्होंने जो क्वेश्चन किया कि तुम्हारे में कम्युनिकेशन का मामला या कोई एडमिनिस्ट्रेटर का मामला, अब जहां तक मैंने अभी स्टेट प्रेसिडेंट बना हूं, मैं हर चीज के लिए जान रहा हूं कि बाबा जहां पे कौन अपने साथ में है, कौन किसी के साथ में जुड़ा हुआ है, ये सब चीज देख के मैंने साहब को रिपोर्ट भी किया हूँ। साहब जल्द से जल्द इसके ऊपर एक्शन भी लेने वाले हैं और वो डायरेक्शन जैसा देंगे वैसा हर चीज, जो काम करेगा वो हमारे पार्टी में रहेगा, जो काम नहीं करेगा उसका रास्ता वो खुद देख लेना पड़ेगा। अभी जब आपको पता चला कि आपके दोनों कॉर्पोरेटर्स आपके पार्टी के विरुद्ध काम कर रहे हैं, उसके बाद प्रेस मीट करने में इतनी देरी क्यों हुई? नहीं, काम कर रहे हैं कि बोल के आज तक उसको हमारे पास में कोई ठोस सबूत नहीं है। आज हमारे पास में उनका ठोस सबूत है जो उन्होंने पार्टी के खिलाफ काम किए हैं। एक ना उन्होंने कोई मेमोरेंडम देने के अंदर कोई बीजेपी के साथ में नहीं गया, कांग्रेस साथ में नहीं गए, बिल्कुल नहीं गए। अगर दिखते तो हम जब भी बोला कि उनको नोटिस देते थे। जब 11 तारीख को मिलने के बाद में हमने उनको समझाने के लिए बोल दिया कि उनको बुला के बात करते, जब उन्हें अपना क्लियर पिक्चर दे रहे हैं कि बाबा हम कांग्रेस के साथ ही जाएंगे, तो फिर सवाल ही नहीं पैदा। तो अभी वार्ड नंबर 25 के कॉर्पोरेटर को किडनैप करने का एक वारदात यहाँ पर चली है। कांग्रेस वालों का आरोप है कि वो वार्ड नंबर 25 के कॉर्पोरेटर को कांग्रेस का मेयर बनता बोल के किडनैप करें बोल के। उनको की तकलीफ हो रही है। नहीं, हमारे कॉर्पोरेटर को उन्होंने किडनैप करने के बाद में कांग्रेस वाले को तकलीफ क्यों हो रही है? कौन किडनैप करे वो पुलिस देख लेती है, वो काम पुलिस का है, वो एडमिनिस्ट्रेटर काम है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पुलिस का काम है। एफआईआर तो नहीं हुआ है उसमें। नहीं, मैं क्या बोलता हूँ, अगर आपसे मेरे को अगर ये पूछेंगे तो काम उनका है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना उनका काम है। और आपको उसकी सूचना मिली है कि आपका कॉर्पोरेटर वो आज तक हमारे कारपोरेटर थे, आज के बाद वो हमारे कारपोरेटर नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी उस कारपोरेटर एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है। 10,000 लोगों की प्रतिनिधित्व करते हैं वो लोग। उनको सिक्योरिटी देना, उनका जो कानून में बनता है वो सिक्योरिटी देना वो पुलिस डिपार्टमेंट का काम है। अभी एमआईएम बीजापुर जिले में क्या सक्रिय रहेगी? आगे की रणनीति क्या होगी? हम तो सक्रिय सिर्फ बीजापुर में नहीं, पूरे कर्नाटक में रहेंगे। और बीजापुर में खास करके मैं आपको बोल रहा हूँ कि 5 साल तक मेहनत करेंगे, 5 साल के बाद में हम कैंडिडेट भी बिठाएंगे और एमएलए भी बिठाएंगे। और इस बार आने वाले एमपी चुनाव में क्या आप कैंडिडेट बताने वाले? आप अभी जो वही क्वेश्चन का सवाल का मैं आपको ये बता रहा हूँ कि थर्ड फ्रंट के हिसाब से अगर कोई बातचीत होती है ऊपर या किसी के साथ में अलायंस होती है, तो जैसा ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर साहब के साथ में जो बात होगी, अगर कोई फाइनल होता होगा तो उनके डायरेक्शन के ऊपर हम नहीं। अगर ऐसे एमपी कैंडिडेट कोई अर्जी भी देंगे अभी तक तो कुछ नहीं। हाँ, वैसे दूसरी तरफ से भी हमको अप्रोच हुए हैं बीजापुर से। कर्नाटक में आपकी इस बार कितने कैंडिडेट उतारने? उस अभी जैसा हमारा जब फाइनल होता है लड़ना, तो किसके साथ में लड़ना क्या है, उसके बाद में हम अपना मनसूबा बनाएंगे। आप एक राज्य अध्यक्ष स्थान पर आएंगे तो आपके भी ये होता है कि नहीं, देने वाले बोलते हैं, वो वक्त आएंगे जब बताऊंगा। और एक चीज सर, तुम्हारे पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन एक है बीजापुर में, हमारा उमराबाद एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन बना है, नाम जरा थोड़ा चेंज करके उस ताल्लुक से उनको ऊपर भी एक्शन दे, क्या करें उनके ऊपर? नहीं, हमारे देखो एक पक्ष बनाना, संगठन बनाना, जो भी बनाना वो संविधान के दायरे के अंदर सबको इजाजत है। ऐसा नहीं कि किसी को नहीं है बोलिए, उसको पैरेलल करके नहीं बोल सकते। अगर उनकी पार्टी बना ले रहे हैं, अगर संगठन बना रहे हैं तो उनका काम है। उनको भी खारिज करेंगे? नहीं, खारिज तो नहीं करे, कहाँ है खारिज करे से? पोस्ट चेंज हुआ है, खारिज तो नहीं करे। एंटी पार्टी के बाद एक्टिविटीज भी नहीं, अगर एंटी पार्टी वर्क अगर सेपरेट कर लेके उन्हें अपना करना चाहते हैं तो किसी को कौन रोक सकते हैं? पार्टी में तो नहीं, हम निकाले नहीं उनको। अभी यहाँ पर एंटी पार्टी करने में निकाले थे, वहाँ भी एंटी पार्टी एक्टिविटीज चले तो उनके
अभी उन्होंने अपने नाम के ऊपर कुछ भी करते होंगे तो हमारी पार्टी के लिए हाँ, स्पष्ट हो जाता नहीं क्या है बोले? एक तरफ तो मैं एंटी पार्टी वालों को खारिज कर रहा है एक एंटी पार्टी